अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स लेके आई हूँ। किचन की दुनिया हो या घर की, इसमें किए जाने वाले ऐसे काम जो आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लगते हैं, उन कामों का ऐसा ज़बरदस्त सा हल लेके आई हूँ। आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ही आसान। इस वीडियो को देखने के बाद आपके टाइम की बचत तो होगी ही होगी, आपके पैसे की भी बचत होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खा के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप लोगों का बार बार इसे खाने को दिल चाहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टिप है, जब हम चाय पीते हैं तो इसकी पत्ती इसे फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि चाय पी ली, अब इसकी जो पत्ती है इसका काम ख़त्म हो गया और ये बेकार है। इसे आपने हरगिज़ नहीं फेंकना है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ये बर्तनों को चमकाने के काम भी आती है, और तो और इसे हम पौधों में डाल सकते हैं। ये पौधों में फर्टिलाइज़र का काम करती है। जैसे हम पौधों को बढ़ने के लिए खाद डालते हैं ना, वैसे अगर आप पत्ती डालोगे तो पौधे आपके बहुत अच्छे बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे जो पौधे हमने घरों में लगाए होते हैं, मनी प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, और जो छोटी छोटी बूटियाँ होती हैं, दोपहरी बूटी वगैरह जिसके ऊपर फूल लगते हैं, इनके अंदर आप इसे डालोगे तो वो बहुत अच्छी बढ़ेंगी। नेक्स्ट जो हमारी टिप है, वो जब हम बेलने के साथ रोटी बेलते हैं तो बेलने के साथ चिपक जाती है। या तो आपका जो बेलना है वो थोड़ा गीला है, जिसकी वजह से, नमी की वजह से वो साथ चिपक रहा है। इसे आप हल्का सा आग के ऊपर सेक लीजिए। अगर फिर भी साथ आटा चिपक रहा है तो आप ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लीजिए, इस तरीके से जैसे मैंने डाला है। हल्का सा आपने ऐसे ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, आपका बेलन रोटी के साथ नहीं चिपकेगा। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिनके ऊपर हमने आटा नहीं लगाना होता, खुश्क आटा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेलन के ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा दीजिए। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बेलन जो है वो साथ नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये मसला होता है कि जो साबुन होता है ना, वो जल्दी खुश्क नहीं होता और गीला ज़्यादा देर रहने की वजह से मलीदा सा हो जाता है, और हाथों को लगाने में भी फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप एक इस तरीके का ले लीजिए पिज़्ज़ा स्टैंड। अगर तो वो अंदर से खाली है तो वेल एंड गुड, तो आपने इस तरीके से उसे अपने बेसन पे रख लेना है, और साबुन यूज़ करने के बाद इस तरह रखिए तो इसके अंदर से सारा पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। ये देखें, नीचे भी इसके खाली जगह है ना, तो नीचे से पानी इसके अंदर रुकने नहीं पाएगा, तो निकल जाएगा और साबुन जो है वो खुश्क हो जाएगा। आपका साबुन ज़ाया नहीं होगा और आपको इस्तेमाल करने में भी कोई इरिटेशन नहीं होगी। अगर आप इसे बेसन के ऊपर नहीं रखना चाहते तो आप पीछे दीवार के साथ इसे टेप के साथ चिपका लीजिए, तो वहाँ लगा के आप साबुनदानी की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टिप हमारी आइसक्रीम चम्मच से रिलेटेड है। आइसक्रीम खाने के बाद हम ये चम्मच फेंक देते हैं, आप इन्हें कलेक्ट करके रखिए, ये बहुत काम के होते हैं। आप इनके साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप इनका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा काट के फ्लावर भी बना सकते हो। ऐसे साथ साथ करके आप इसे जोड़ते जाएं और बहुत ही प्यारा फ्लावर बन जाएगा। कलरफुल भी बना सकते हो। जितनी आपके पास ये स्पून्स हैं, आप ऊपर वाला हिस्सा काट के तो कलरफुल भी ये जोड़ के बना सकते हो। आप इनको ऐसे चाय पत्ती वाले डिब्बे में रख लीजिए या मसालों वाले डिब्बों में रख के भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बड़ा अच्छा इनका यूज़ है। ये देखें, मैंने ऑलरेडी इसे एक हल्दी वाले डिब्बे में रखा हुआ है। तो आप के पास अगर कोई डिब्बा है जिसके अंदर आपने ऐसे मसाले वगैरह डालने हैं, तो कोई चम्मच रखना है, तो ये वाले स्पून आप यूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस चम्मच के बारे में, जिसके साथ हम चीज़ें उठाते हैं, पलटते हैं। इसको ज़्यादा यूज़ करने से गर्म हो के चीज़ें उठा के इसका मुंह पीछे को हट जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं उठा पाता। तो हम समझते हैं शायद ये ख़राब हो गया, जो चीज़ें पिक नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा। तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ। आपने इसको आगे को ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर देना है, आगे को ऐसे अंदर की तरफ हमने मोड़ देना है, तो ये दोबारा चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से पिक करेगा, उठाएगा। इसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, जैसे पहले ये न्यू हमने लिया था वैसा हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से अब ये चीज़ों को पकड़ रहा है, पहले ये पकड़ नहीं रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी सब्ज़ मिर्चों के बारे में। इनको काटना और कूटना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आपने क्या करना है, जितनी मिर्चों को आपने सेव करना है उतनी मिर्चें धो के उनकी डंडियाँ तोड़ लेनी है, फिर उसे चॉपर के अंदर डाल के आपने चॉप कर लेना है। मिर्चें चॉप करने के बाद आपने किसी भी डिब्बे में या किसी भी बर्तन में डाल के उन्हें फ्रिज में रख के फ्रीज़ कर लेना है।
जितनी भी आपने चॉप की हैं उन्हें फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद आपने जब भी उन्हें यूज़ करना हो आप निकाल लो, जितनी आपको चाहिए छुरी के साथ उन्हें काट लो और फिर आप उसे इस्तेमाल कर लो। बाकी की आप फिर से फ्रिज में सेव कर दो। आपको बार बार ना तो इनको पीसना पड़ेगा और ना ही इनको काटना पड़ेगा। इनका कलर भी बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। ये देखें मैंने फ्रीज़ करके रखी हैं, तो मैं आपको ये काट के दिखा देती हूँ। आप ऐसे जितनी यूज़ करनी है वो ऐसे काट के निकाल लें। बाकी आपने फिर से फ्रीज़ कर लेनी है। आप इसे थोड़ी देर पड़ा भी रहने देंगे, ये मेल्ट भी हो जाएगी तो ये ब्लैक नहीं होंगी, ग्रीन की ग्रीन ही रहेंगी। ये देखें थोड़ी देर हो गई है इन्हें पड़े हुए, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें मेल्ट हो चुकी है, लेकिन मिर्च ऐसे ही है जैसे हमने अभी पीसी हो, ग्रीन की ग्रीन ही है, ब्लैक बिल्कुल नहीं हुई है ना। काम की टिप, आपका टाइम भी बच जाएगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारी बेकिंग से रिलेटेड है। जब भी हम कोई चीज़ बेक करते हैं, कोई केक वगैरह बनाते हैं, तो नीचे हम बटर पेपर लगाते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप कॉपी का कोई सा पेज रख लीजिए। बस ये देखना है कि उसके ऊपर लिखा हुआ ना कुछ हो, तो सादा साफ पेपर आपने नीचे रखना है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो बेकिंग कर लेनी है। जो चीज़ भी आप बनाओगे एकदम परफेक्ट बेक होगी, ना तो नीचे से जलेगी ना ही चिपकेगी। ये देखिए मैंने एक सादा पेपर रख के तो केक बनाया है, तो कितना अच्छा केक बना है, बिल्कुल भी नीचे से नहीं जला और ना ही बर्तन के साथ ये चिपका है। देखिए एकदम परफेक्ट बना है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं आप लोगों को काट के भी दिखा देती हूँ। आपकी बेकिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बेशक ओवन में बनाइए कढ़ाई में बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगी। अब आप इजीली बेकिंग कर सकते हो। आपने ये नहीं सोचना कि बटर पेपर नहीं है तो हम बेकिंग नहीं कर सकते, इस तरीके से आप बेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो हमारी है, सर्दियाँ आने वाली हैं तो हम लिहाफ ओढ़ते हैं और गद्दे वगैरह बिछाते हैं रुई के, तो उन्हें हम मोस्टली घरों में ही सिलाई करते हैं। अगर हम बाजार से भी लाते हैं रज़ाई तो उसके ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं, उसे भी सिलाई करना होता है। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्ती टिप्स शेयर करूँगी कि आप मिनटों में इसे सिलाई कर लोगे। अगर आपने पूरी रज़ाई सिलाई करनी है तब भी आप मिनटों में कर लोगे, 5 मिनट में आपकी सिलाई होकर रज़ाई तैयार हो जाएगी। आपने सबसे पहले इसे धूप लगवानी है एक साइड से, फिर एक साइड को 1-1.5 घंटा धूप लगा के दूसरी साइड पलटनी है, दूसरी साइड को भी धूप लगवानी है। अगर तो आपने घर में रुई डाल के रज़ाई बनानी है तो पहले उसे ऐसे स्टिक के साथ सेट कर लेना है। अगर तो न्यू रज़ाई है तो सेट कर लेना है ताकि रुई जो है वो हर जगह एक सी पहुंच जाए, फिर आपने इसे सिलाई करना है। वैसे नई हो या पुरानी रज़ाई धूप लगा के फिर आपने सिलाई करना है, बहुत जल्दी सिलाई होगी। जिस हमने सुई के साथ इसे सिलाई करना है वो इस तरीके की होती है, मोटी मोटी सुई। तो जब एक दफ़ा हम सिलाई कर लेते हैं किसी भी चीज़ को इसके साथ, तो दूसरी दफ़ा ये अंदर घुसती नहीं है। ये देखें मैं अंदर घुसा रही थी तो ये बहुत ज़ोर से अंदर जा रही थी। तो आपने जब भी रज़ाई को सिलाई करना है, आपने रज़ाई सिलाई करने वाली जो सुई है, जिसे सुआ हम कहते हैं, सुई नहीं बोलते, उसे आपने किसी चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से घिसा लेना है। बेशक आप ये रेगमाल ले लीजिए, इसके ऊपर घिसा लीजिए, ये नहीं आपके घर में तो ये नेल फाइलर तो होता ही है, ये इसके ऊपर घिसा लीजिए। अगर ये अलग से नहीं है आपके पास तो आपके पास नेल कटर होगा, नेल कटर की साइड पे भी ये फाइलर होता है। ये देखें ये नेल कटर जो है ना, इसकी ये जो साइड हम पीछे को फोल्ड करते हैं तो फिर नाखून काटते हैं, इसके ऊपर भी ये देखें इस तरीके से ये बना हुआ होता है, तो आप इसके ऊपर भी इसे घिसा सकते हो। कुछ नेल कटर ऐसे हैं जिनके ऊपर ये भी नहीं होता। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। छुरी तेज़ करने के लिए आपके घर में कोई भी रेती वगैरह है उसके ऊपर इसे घिसा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, कोई ईंट का टुकड़ा ले लीजिए या दीवार जो है वो तो प्लस्तर ही होगी, उसके ऊपर घिसा लीजिए। मैंने इतनी जगह आप लोगों को बता दी है, इतने अल्टरनेटिव इसके बता दिए हैं। आप किसी भी जगह पे इसे घिसा के तो आपने इसे शार्प कर लेना है। शार्प करने के बाद जब आप रज़ाई को सिलाई करोगे ना तो इतनी अच्छी सिलाई होगी और इतनी तेज़ी से सिलाई होगी। जब भी आपने सिलाई करना है, बेशक ऊपर से सिलाई करना स्टार्ट कीजिए या नीचे से कीजिए, तो आपने टांके जब लगाने हैं थोड़ा सा आपने छोटा सा टांका लेना है और फिर रज़ाई के अंदर से आपने जो रुई होती है उसके अंदर से गुजार के फिर नीचे को लेके जाना है, नीचे से ऊपर लेके आना है। इस तरीके से आपने टांके लगाने हैं। हो सके तो आप इसे 4 से 5 इंच के फासले पर ही लगाइए। अगर तो नीचे वाला गद्दा है तो आप पास पास ही लगाइए। ऐसे आपने लगाते जाना है, फटाफट ये लगते जाएंगे। 5 से 6 मिनट में आपकी रज़ाई सिलाई होकर तैयार हो जाएगी। ये देखें इतना सा आपने टांका लेना है, बाकी सारा आपने अंदर से रुई के अंदर से गुजार के आगे लेके जाना है। तो ऐसे ही आपने सारी जो रज़ाई है इसके चारों तरफ आपने लगा लेना है।
लगाते जाना है। जो ऊपर कवर आपने चढ़ाना है ना, उसके ऊपर बेशक आप 4 से 5 लाइनें लगा लीजिए। बस वो इसलिए होता है कि ये जो कवर है वो ऊपर हिलने ना पाए और अच्छे तरीके से सिलाई हो जाए। नीचे वाला जो आपने सिलाई करना है वो इतना फासला ही रखना है, ज़्यादा इसे ना कीजिएगा, क्योंकि जितना आप छोटा और पास पास टांका लगाओगे ना, उतनी ही रुई की पकड़ ज़्यादा होगी और आपकी रज़ाई जल्दी ख़राब नहीं होगी। जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह रज़ाई को सिलाई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर नीचे वाली रज़ाई अच्छे तरीके से सिलाई होगी तो ऊपर वाला कवर आप हर दफ़ा उतार के धो लीजिएगा, आपकी रज़ाई साल हर साल ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी बनेगी 1 प्याली चावलों के साथ। ये वाली प्याली ली है मैंने चावलों की, इन्हें मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया है। धोने के बाद इन्हें मैंने सुखा लिया है। आपने जब भी ये रेसिपी बनानी हो, चावलों को पहले अच्छी तरह धो लें साफ़ पानी में। धोने के बाद इन्हें आप सुखा लें। आधा घंटा लगता है इन्हें सूखने में। इन्हें धो के आप किसी भी छन्नी या टोकरी में डाल के रख दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए आप इसे किसी भी ट्रे में या कपड़े पे फैला दें। आधे घंटे में ये बहुत अच्छी तरह सूख जाएंगे। आप कोई भी बर्तन ले लो मई रिंग के लिए, जैसे मैंने ये प्याली ली है, आप कोई कप, ग्लास, प्याली कुछ भी ले लो। तो अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेके उसके अंदर घी डाल लेना है। जब घी गर्म हो जाएगा फिर हम ये चावल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो घी आप कोई सा भी ले लो, आप इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन घी में ये ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने देसी घी लिया है। आप देसी घी है तो देसी ले लो, डालडा घी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन देसी घी में ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। तो इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा घी डाला है और इसके हिसाब से मैं इसके अंदर चावल डाल के उन्हें फ्राई कर लूँगी। हल्के से गोल्डन फ्राई करने हैं हमने, बहुत ज़्यादा इन्हें जला नहीं लेना। हल्का हल्का इनका जब गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये घी जो बचेगा उसे आप दूसरी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। मीडियम आंच रखनी है इन्हें हमने फ्राई करते हुए। ये हमारे चावल देखें हल्के हल्के गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। बस ऐसा गोल्डन कलर हमने इनका लाना है। अगर ज़्यादा कर लेंगे तो फिर वो उनके अंदर से जली जली सी स्मेल भी आएगी और इस रेसिपी का कलर भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हम ये हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के चावल भी डाल के फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बाकी के चावल भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम इन्हीं चावलों के अंदर अब निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप इनका कलर भी चेक कर लें, ऐसा कलर होना चाहिए चावलों का। देखें बिल्कुल भी जले नहीं हैं, बहुत अच्छे हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मैं आधे आधे करके इन्हें ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए ग्राइंड करके कुछ इस फॉर्म में ये आ जाएंगे, ऐसे ये दानेदार से बन जाएंगे। तो ये हम बाकी के चावल भी ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर ही मैंने 2 इलायची डाल दी है, सब्ज़ इलायची, वो भी हमने साथ ही ग्राइंड कर ली है। ये देखिए हमने चावल ग्राइंड कर लिए हैं, बहुत अच्छे हमारे चावल ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम कोई भी पैन या कढ़ाई लेके उसके अंदर 1 प्याली दूध की डालेंगे। वही प्याली मैंने ली है जिसके साथ मैंने चावल लिए थे, वही 1 प्याली मैंने दूध की इसमें ऐड कर दी है और 1 प्याली ही साथ मैंने चीनी की इसमें ऐड कर दी है। हलवों और मिठाइयों में चीनी थोड़ी तेज़ ही मज़े की लगती है। अगर आप कम खाते हो तो आप थोड़ी कम इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे ही हमारी चीनी इसमें मिक्स होगी तो हमने ये जो आटा ग्राइंड करके रखा है चावलों का बना के, इसे इसमें ऐड कर देंगे। ये चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर ये जो चावल ग्राइंड करके रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छी तरह पकाएंगे। ये हम इसकी गुठलियाँ हल्की हल्की सी बन जाती हैं तो आराम से ये ऐसे करने से टूट जाएंगी। ऐसे हम इन्हें मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। ये 2 से 3 चम्मच इसमें मैं नारियल के ऐड कर रही हूँ। ये नारियल मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आपको पिसा हुआ बारीक नारियल वैसे मिलता है तो आप इसमें वो ऐड कर लो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 प्याली तक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड किए हैं।
अब इसे हमने अच्छी तरह पका लेना है। ये हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। ये देखें, इसने पैन का पेंदा छोड़ दिया है। अब ये आराम से अंदर घूम रहा है। ये हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे और पका लेंगे क्योंकि हमने इसे टुकड़ों में काटना है, तो थोड़ा सा इसे और पका लेते हैं। अगर आपने इसे हलवे के तौर पे खाना है तो आप इसे इतने नरम को ही उतार लें। ये हमारी बहुत अच्छी मिठाई तैयार हो चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। ये मैंने जिस ट्रे में चावल निकाले थे उसी के अंदर मैंने थोड़े से नट्स डाल दिए हैं, जिसमें मैंने नारियल और बादाम काट के डाल दिए हैं। अब इसे ग्रीसी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने चावल निकाले थे तो ये पहले से ग्रीसी हो गई है, इसके अंदर घी लग चुका है। अब ये मैंने नट्स नीचे डाल दिए, उसके ऊपर मैंने ये जो मिठाई बनाई है इसे डाल के सेट कर दूँगी। ये देखें, ऐसे हमने सारी डाल दी है। अब इसी चम्मच के साथ हमने इसे सारी ट्रे के अंदर फैला देना है, अच्छी तरह इसे सेट कर लेना है। ये हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हो। ये हमारी मिठाई ठंडी हो चुकी है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की ये हमारी मिठाई बनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। आपने जैसे भी इसके टुकड़े बनाने हो आप उस हिसाब से इसके टुकड़े बना लें। मैंने ये इसे चौकोर में काटा है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी मिठाई तैयार हुई है। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की होती है। ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये आपके घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप ये उनको भी पेश कर सकते हो। वो भी इसे खा के आपसे पूछेंगे कि आपने ये मिठाई कहाँ से मंगवाई है, ये कैसे बनाई है। इतनी ये मज़े की बनती है, बहुत ही ये मज़े की लगती है। माशाल्लाह देखिए, एक प्याली चावलों के साथ हमारी कितनी सारी मिठाई बन चुकी है। मैंने टुकड़े भी इसके बड़े बड़े बनाए हैं, तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी बनाने हो आप उस शेप में इसे बना सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह हमारी प्लेट भर गई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए देखने में ये कितनी मज़े की है और ये अंदर से देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करके देखो। अगर आप एक दफ़ा बना के खाओगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। इतनी ये मज़े की होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।